पिछले दिनों इनके पति की मौत इनके आंखों के सामने में हो गई और ये सब कहीं ना कहीं अशिक्षा के कारण हुआ, कहीं ना कहीं नासमझी के कारण हुआ। इस बच्ची को ये मालूम नहीं है कि एक बहू का क्या कर्तव्य होता है, एक बहू की क्या जिम्मेदारी होती है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, शायद इस बच्ची को मालूम नहीं है। परसों घटना हुई थी। परसों हुआ था। अच्छा, कैसे अब इस बच्ची का तुम पालन पोषण करेगी? हम पोसेंगे कैसे करके। कहाँ तक तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी हो? क्यों नहीं पढ़ी बाबू? हैं? मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाई। माँ बाप नहीं पढ़ाए। कैसे इस बच्ची का भरण पोषण करोगी बाबू? भाटे पर जाएंगे। भट्ठा पे कमाने जाओगी? हाँ। कहाँ रहोगी? ससुराल में रहोगी या फिर मायके में रहोगी? हमारे पास में रहेंगे। माँ बाप के पास रहोगी? हाँ। तो जिस उम्र में बच्ची के हाथ में किताब, कॉपी और कलम होना चाहिए था, जिस उम्र में इसके हाथ में खिलौना होना चाहिए था, गांव की गलियों में ये बच्ची खेला करते, पढ़ाई करते, लेकिन आज ये बच्ची समाज में विधवा बनकर जिएगी। जी हाँ, सामने में जो एक आप छोटी सी बच्ची को देख रहे हैं, ये बच्ची नहीं है बल्कि एक विधवा महिला है। इसके गोद में एक आप 1 माह की बच्ची को देख रहे हैं। पिछले दिनों इनके पति की मौत इनके आंखों के सामने में हो गई और ये सब कहीं ना कहीं अशिक्षा के कारण हुआ, कहीं ना कहीं नासमझी के कारण हुआ। इस बच्ची को ये मालूम नहीं है कि एक बहू का क्या कर्तव्य होता है, एक बहू की क्या जिम्मेदारी होती है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, शायद इस बच्ची को मालूम नहीं है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सरिता नाम है। सरिता नाम है? हाँ जी। तो ये सरिता है। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरिता का उम्र क्या हुआ होगा, लेकिन हम इसके उम्र पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस बच्ची को नाबालिग बताएंगे तो कहीं ना कहीं इस बच्ची के जिंदगी का सवाल है। तो एक के कारण 2-3 जिंदगियां तबाह ना हो, इसलिए अब इस बच्ची को समाज में जीने का अधिकार है। समाज में बेहतर तरीके से ये बच्ची जी सकती है। इस वक्त हम लोग नवादा जिले के महमदपुर गांव में हैं और उसी गांव में इस बच्ची का ससुराल है। अपने पति के साथ बस पर सवार होकर ये ससुराल आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही कुदरत को कुछ और मंजूर था और इसके आंखों के सामने में इसके पति की मौत हो गई। 1 माह पहले इसने एक बच्ची को जन्म दिया था जो इसके गोद में है। आप देख लीजिए कि कितनी है ना क्यूट बच्ची है। जरा सा देख लीजिए उस बच्ची को कि अपने गोद में 1 माह की बच्ची ली हुई है। उस बच्ची को ये मालूम नहीं रहेगा कि शायद उसके पिता की मौत कब हुई। ये बच्ची अपने पापा को पापा नहीं कह सकेगी और इसकी माँ ही इस बच्ची के लिए सब कुछ है। बाकी सब कुछ ये बच्ची बताएगी कि आखिर कैसे क्या हुआ, कहाँ ये रहना चाहती है ना, और कैसे इस बच्ची का भरण पोषण होगा, और ये सब अशिक्षा के कारण हुआ। क्या नाम बताइए? सरिता है ना? आपके पति का क्या नाम था? मनीष। मनीष कुमार है ना? पिछले साल शादी हुआ था है ना? हाँ, पिछले साल शादी हुआ था है ना? और इस साल आपने एक बच्चे को जन्म दिया है ना? एक बेटी को। एक बेटी को और जन्म दी। कब ये सब घटना घटा सरिता? परसों घटना हुई थी ना? परसों घटना हुई थी। परसों हुआ था। अच्छा, कैसे अब इस बच्ची का तुम पालन पोषण करेगी? हम पोसेंगे कैसे करके। कैसे पोसेगी? कैसे? कहाँ से? अब इस बच्ची को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, इसको दूध पिलाने के लिए पैसा चाहिए, इसको है ना तुम्हें जीने के लिए पैसा चाहिए। कैसे अब इसका भरण पोषण होगा? है? कैसे होगा? है? आपके पति क्या करते थे? कुछ करते थे। कुछ नहीं, ऐसे ही लेबर मजदूरी का काम करते थे। हैं? कहाँ तक तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी हो? क्यों नहीं पढ़ी बाबू? हैं? मेरे माँ बाप नहीं पढ़ाई। माँ बाप नहीं पढ़ाए। देख लीजिए साहब, आज़ादी का 76 साल बीत गया और आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े हैं नहीं। उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। ये बच्ची अंगूठा लगाती है। कहीं अगर इसे साक्षरता की बात आती है ना, तो ये निरक्षर बन करके वहाँ पे थंब लगाती है, अंगूठा लगाती है। वो माँ बाप इस बच्ची के दुश्मन हैं जो अपने बच्ची को पढ़ाए नहीं। अब जरा आप समझ लीजिए कि अशिक्षा के कारण इस बच्ची को अपना दायित्व नहीं मालूम है
कि एक बहू का क्या दायित्व होता है, एक पत्नी का क्या दायित्व होता है। आप खुद समझ सकते हैं, ये बच्ची अनपढ़ है ना, और अनपढ़ होने के कारण इस बच्ची को ये मालूम नहीं है कि अब समाज में ये कैसे जिएगी। अब ये बच्ची विधवा बनकर जिएगी। अगर इस बच्ची की शादी परिपक्वता होने के बाद होती तो शायद इसे समझ में आता कि एक बहू की जिम्मेवारी क्या होती है, एक पत्नी की जिम्मेवारी क्या होती है ना, एक माँ की जिम्मेवारी क्या होती है, सब कुछ इसे समझ में आता। लेकिन कहीं ना कहीं इनके माता और पिता इनके दुश्मन बने और इस बच्ची की कम उम्र में शादी कर दिए और ये बच्ची अब बच्ची की माँ बन गई है। केवल इस बच्ची के जिंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि उसके जो एक और बच्ची है उसके जिंदगी का सवाल है कि आखिर कैसे ये अब इस बच्ची का भरण पोषण करेगी, क्योंकि ये तो खुद अशिक्षित है और निश्चित तौर पर ये भी अपने बच्चे को अशिक्षित रखेगी, क्योंकि जब माँ पिता पढ़े लिखे होते हैं ना, वही अपने बच्चे को पढ़ाने की चेष्टा करते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बेहतर कराना चाहते हैं। लेकिन ये बच्ची है। अच्छा, अभी तुम ससुराल में हो ना? हाँ, अभी ससुराल में। तो ससुराल में मन लग रहा है कि नहीं? नहीं मन लग रहा है। मन लग रहा है? नहीं मन लग रहा है? नहीं मन लग रहा कोई परेशानी दिक्कत होता है क्या? होता है। क्या दिक्कत होता है? ये चल के पति के छोड़ के तो आदि आ रहा है। वो पति यानी नहीं है, वही याद आ रहा है ना। हाँ। समझ लीजिए साहब, है ना, ये बच्चे को। लेकिन अब समझ लीजिए कि पहले, है ना, पति की मौत होने के बाद महिलाएं सती हो जाती थी, है ना, लेकिन इस बच्ची को ये नहीं मालूम है। रो मत बाबू, है ना, चुप रहो तुम, है ना, रो मत। किसी ना किसी तरह से तो तुम्हारा भरण पोषण होगा ही, है ना। ये बच्ची है, आंखों से इसके आंसू आ रहे हैं, है ना। अब इन्हें थोड़ी थोड़ी समझदारी आ रही है कि इनके पति की मौत हो गई इनके आंखों के सामने। तुम्हारे आंखों के सामने नहीं हो गया था पति की मौत? जी, हमको क्या सामने हो गया। कैसे इस बच्ची का भरण पोषण करोगी बाबू? भाटे पर जाएंगे। भट्ठा पे कमाने जाओगी? हैं? कहाँ रहोगी? ससुराल में रहोगी या फिर मायके में रहोगी? हमारे पास में रहेंगे। माँ बाप के पास रहोगी? हाँ। तो अच्छा, माँ बाप तुमको तो पढ़ाए भी नहीं, हैं? क्यों नहीं पढ़ाए? ऐसे नहीं पढ़ाए थे। हैं? तुम्हारा उम्र कितना हुआ है सरिता? 20 साल, 19 साल? 19 साल। हाँ। हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हैं? जाओ तुम, है ना, यहीं पे रहो, जाओ, है ना। देख लीजिए साहब, है ना, ये छोटी सी बच्ची है सरिता, इसके गोद में 1 माह की बच्ची है, इसे दायित्व नहीं मालूम है। अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंचों से कहते हैं कि बाल विवाह नहीं करें। अगर इस बच्ची की शादी 18 वर्ष उम्र होने के बाद होती तो शायद इसे समझ होता, इन्हें अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का, है ना, पूरा विचार इन्हें मालूम होता कि आखिर कैसे इन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना है। लेकिन इस बच्ची को कुछ भी मालूम नहीं है कि ससुराल क्या होता है, सास क्या होती है, ससुर क्या होते हैं, भैंसुर क्या होते हैं, देवर क्या होते हैं, आस पड़ोस के लोग क्या होते हैं। अगर इनमें समझ होता तो शायद ये बच्ची कहती कि अभी हम फिलहाल ससुराल में रहेंगे, अपने परिवार वालों के साथ रहेंगे, अपने दुख दर्द को कुछ समय के लिए दूर करेंगे, है ना। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ताकि इस बच्ची का कुछ कल्याण हो सके, इस बच्ची का बेहतर तरीके से भरण पोषण हो सके, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी बाल विवाह करने पर उतारू होते हैं। खासकर उन समाज के लोगों तक पहुंचाइए जिनमें आज भी अशिक्षा है, और अशिक्षा और नासमझी के कारण ही ऐसी घटना घटती है जैसा कि आप देख रहे हैं जो सरिता के साथ हुआ है। यानी सरिता के जिंदगी का सवाल नहीं है, सरिता के बच्ची के जिंदगी का सवाल है कि आखिर सरिता और उसकी बच्ची का भरण पोषण कैसे होगा।